हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका उत्तराखंड स्पेशल में। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी गढ़वाल के इतिहास के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में, मॉडर्न पीरियड के बारे में। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों? अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्राचीन काल, ठीक है, जिसमें हमने एनिसेंट पीरियड पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी मध्यकाल की। ठीक है, मध्यकाल के अंतर्गत ही हमने पढ़े थे कुमाऊं का इतिहास, गढ़वाल का इतिहास। दोस्तों, उसी में हम आज पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक काल, मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? जब हम पढ़ रहे थे गढ़वाल के शासन के बारे में, तो वहाँ पर क्या हुआ था, जब बात थी सन 1780 ईस्वी की, जब ललित शाह की मृत्यु हो गई थी, तो उनका ज्येष्ठ पुत्र जयकृत शाह गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठा और उसने 1786 तक राज्य किया, किंतु उसे अधिकारियों के षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा और देव प्रयाग में उसकी मृत्यु हो गई। तब प्रद्युम्न शाह कुमाऊं से गढ़वाल आ गए थे और उन्होंने गढ़वाल के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। इधर प्रद्युम्न शाह के गढ़वाल आते ही मोहनचंद पुनः कुमाऊं के शासक बन बैठे। ठीक, प्रद्युम्न शाह का छोटा भाई पराक्रम शाह राजगद्दी पर प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र पर षड्यंत्र रचता रहा, जिससे प्रद्युम्न शाह को कई संकटों का सामना करना पड़ा। कुमाऊं में भी काफ़ी अवस्था फैल गई। अतः हर्षदेव जोशी के निमंत्रण पर सन 1790 ईस्वी में नेपाली गोरखा सेना ने गोरखा नरेश रण बहादुर के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया तथा अपना अधिकार कर लिया। परंतु गढ़वाली सैनिकों के शौर्य के आगे वह टिक नहीं सके और लंगूरगढ़ी से आगे नहीं उड़ पाए, किंतु गढ़वाल क्षेत्र में को इसी दौर में कई भयंकर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था, जिसमें 1795 ईस्वी का वह भीषण अन्नकाल, ठीक है, गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के कई गिरदों में फंसा होना, ठीक है, ये सब शामिल है। सन 1803 ईस्वी की भाद्रपद की अनंत चतुर्दशी की रात से लगातार 7 दिन रात तक भूकंप और मूसलाधार बारिश का होना और इस त्रासदी से गढ़वाल क्षेत्र में भारी जन हानि का हो जाना, ये इसके प्रमुख जो कारण हैं, जिस कारणों का लाभ उठाकर गोरखा सेना ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब यहाँ गढ़वाल क्या हो रहा था, भारी जनहानि से ग्रसित था। गोरखा सेना ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया और गढ़वाल में जो था वहाँ के राजाओं के अंतर्गत क्या था, भीतरघात होने के कारण गोरखे गढ़वाल पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि क्या था, गढ़वाल में भीतरघात चल रहा था। आपने जब पिछली वीडियो में पढ़ा था कि गढ़वाल के राजा आपस में नहीं लड़ मर रहे थे। ठीक है, जिस कारण क्या हुआ, भीतरघात के कारण अब तो गढ़वाल जो गोरखा सेना थी, गोरखा सेना को मौका मिल गया, क्योंकि गढ़वाल भूकंप और जो वहाँ पे मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की त्रासदी हुई थी, उसके कारण क्या हुआ था, पहले से ही फंसा हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो उसका लाभ उठाकर गोरखा सेना ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया और विजय प्राप्त कर ली। गोरखा कहाँ के थे दोस्तों? गोरखा नेपाल के थे, जो कि बहुत लड़ाकू और साहसी थे। कुमाऊं के चंद शासकों की कमजोरी का लाभ उठाते हुए 1790 ईस्वी में उन्होंने एक छोटे से युद्ध के बाद अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। कुमाऊं पर अधिकार करने के बाद 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन वो पराजित हो गए थे, जैसा कि हमने अभी बात की थी। ठीक है, उसके बाद फरवरी 1803 में संधि के विपरीत अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौधरीया के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल पर पुनः आक्रमण किया और काफ़ी सफल हुए। गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह श्रीनगर छोड़कर भाग गए। 14 मई 1804 ईस्वी को गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह देहरादून के खुड़बुड़ा मोहल्ले में गोरखों के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। कल भी बात की थी हमने। तत्समय गढ़वाल की सीमा उत्तर में तिब्बत में सतलज नदी तक, पश्चिम में सिरमौर तक, दक्षिण में पातलीदून भाबर तक और ज्वालापुर तक थी। सन 1804 से सन 1815 तक गढ़वाल में गोरखों ने भीषण अत्याचार किए, जिन्हें गोरखियाणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सन 1815 में अंग्रेजों ने गोरखों को परास्त कर अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया और कुछ समय के पश्चात
गढ़वाल भी उनके अधिकार में आ गया। अंग्रेजों ने सुगोली की संधि के अनुसार 1 जुलाई सन 1815 को नागपुर परगने सहित अलकनंदा और गंगापार के क्षेत्र को गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह से युद्ध व्यय के बदले मांग लिया। इस प्रकार यह क्षेत्र ब्रिटिश गढ़वाल कहलाने लगा और इसकी राजधानी श्रीनगर ही रही। शेष गढ़वाल को टीडी गढ़वाल के नाम से राजशाही को दे दिया गया। प्रथम शाह की मृत्यु के साथ ही कुमाऊं एवं आधा गढ़वाल पवार वंश के हाथ से चला गया। इस संधि के पश्चात समस्त कुमाऊं तथा ब्रिटिश गढ़वाल अंग्रेजी शासन के अधीन आ गया, जबकि टीडी गढ़वाल में सामंती शासन व्यवस्था कायम रही। ठीक है दोस्तों, टीडी गढ़वाल में सामंती शासन व्यवस्था कायम रही, लेकिन जो आधा गढ़वाल था इसके अलावा, ठीक है, वो क्या आ गया, ब्रिटिश गढ़वाल के हाथ में आ गया, अंग्रेजों के हाथ में आ गया। प्रथम शाह के पुत्र सुदर्शन शाह अब ब्रज गढ़वाल के छोटे से भाग टिहरी को देसी रियासत के शासक बनकर रह गए थे। ठीक है, सन 1804 से 1815 के गोरखा शासनकाल सहित 1859 तक टिहरी गढ़वाल में सुदर्शन शाह का शासन रहा। उनकी मृत्यु के बाद भवानी शाह सन 1859 से 1871 तक, प्रताप शाह 1871 से 1886 तक, कीर्ति शाह 1886 से 1913 तक, नरेंद्र शाह 1913 से 1946 तक, तथा इसका अंतिम शासक कौन था, मानवेंद्र शाह था 1946 से 1949 तक। ठीक है, इसके पश्चात सन 1947 में देश के स्वतंत्र हो जाने पर देसी रियासतों की विलय प्रक्रिया के अंतर्गत 14 जनवरी 1949 को टिहरी रियासत का नाम भी भारतीय गणराज्य में विलय हो गया। ठीक है, इसी तहत दोस्तों 27 अप्रैल 1815 को कर्नल गार्डनर तथा नेपाली गोरखा शासक बमशाह के बीच एक संधि के तहत कुमाऊं की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी गई। अमर सिंह थापा की हार के बाद गोरखा व अंग्रेजों के मध्य 28 नवंबर 1815 को संगोली, जो चंपारण जिला है बिहार में, एक संधि हुई थी। वहाँ पे संगोली संधि को नेपाल सरकार नहीं मान रही थी, अतः अंग्रेजों ने फरवरी 1816 में नेपाल पर चढ़ाई करके काठमांडू के पास गोरखाओं को पराजित किया। अंततः मार्च 1816 में नेपाल सरकार ने संगोली संधि स्वीकार कर ली। दोस्तों, ये संगोली संधि थी क्या? ठीक है, इस संगोली संधि क्या थी दोस्तों? ये जो संगोली संधि थी, गोरखाओं ने अपनी दक्षिण सीमा के किनारे निचली भूमि में अपना दावा छोड़ना स्वीकार किया। गढ़वाल और कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए। गोरखे सिक्किम से हट गए तथा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया। गोरखाओं की ब्रिटिश सेना में भर्ती पर सहमति हुई। ये सब इस संगोली की मुख्य बातें थी। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल 25 तथा 10.5 वर्ष रहा था। ठीक है, कुमाऊं पर 25 साल ने राज किया, गढ़वाल पे 10.5 ईयर ने राज किया। ये बहुत ही अन्यायी एवं अत्याचारपूर्ण था। ठीक है, बहुत अत्याचारी थे। इसी के कारण इन्हें गोरखियाड़ी कहा जाता था, जैसे कि हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी शासन आया, ब्रिटिश शासन आया। अप्रैल 1815 तक कुमाऊं का अधिकार करने के लिए अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़कर अन्य क्षेत्र को नॉन रेगुलेशन प्रांत बनाकर उत्तर पूर्वी प्रांत का भाग बना दिया था। इस क्षेत्र के लिए प्रथम जो कमिश्नर थे कर्नल गार्डनर, ठीक है, जिन्हें सन 1815 में नियुक्त किया गया था। कुछ समय बाद प्रशासनिक सुविधा के लिए कुमाऊं जनपद का गठन किया गया और गढ़वाल नरेश के लिए गए क्षेत्र को कुमाऊं का एक परगना बना दिया गया, जबकि देहरादून को सहारनपुर जनपद में सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार अंग्रेजी राज्य के आरंभ में उत्तराखंड को राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में गठित हो गया, कुमाऊं जनपद और टिहरी गढ़वाल राज्य। सन 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का नाम मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाकर पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया। ठीक है, क्या किया 1840 में? जो ब्रिटिश मुख्यालय था उसको श्रीनगर से हटाकर पौड़ी गढ़वाल में स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1854 नैनीताल में कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया। 1854 से 1891 तक कुमाऊं कमिश्नरी में कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल जिले शामिल थे। ठीक है दोस्तों, 1891 में कुमाऊं को अल्मोड़ा व नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया गया। स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में केवल यही 3 जिले थे, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल, तब जबकि टिहरी गढ़वाल एक रियासत के रूप में था। सन 1891 में ही
राज्य से नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया गया। सन 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का गठन कर दिया गया। उत्तरांचल के क्षेत्र को इसी में मिला दिया गया। 1937 में यह संयुक्त प्रांत और जनवरी 1950 में उत्तर प्रदेश का अंग बन गया। सन 1904 ईस्वी में नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ का एक दूसरा जो पहलू था वो था टिहरी रियासत का। वैसे तो टिहरी रियासत के कई शासक धन प्रेमी प्रजापालक रहे, जबकि स्थूल रूप में वह प्राय प्रजा के अधिकारों का वहाँ पे हनन होता रहा था। ठीक है, वहाँ पे हमेशा रियासत चलती थी तो वहाँ पर जो प्रजा के अधिकार था उनका हनन होता जा रहा था। राजशाही के सामंतवादी शासन और उनके कारिंदों के अत्याचारों से रियासत की जनता त्रस्त हो गई थी। टिहरी राज के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले स्वर्गीय श्रीदेव सुमन को टिहरी जेल में 84 दिन के अनशन के पश्चात 25 जुलाई 1944 को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। नागेश सकलानी तथा मोलू भंडारी का बलिदान भी इसी कड़ी का अत्यंत दर्दीला पृष्ठ है। ठीक है दोस्तों, वहाँ की जो राजशाही थी उसके कारण क्या हो रही थी, जनता को बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा था। हालांकि अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा हो, लेकिन वहाँ का जो राजशाही के कारण वहाँ पर क्या हो रहा था, प्रजा के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे। ठीक है, ये था दोस्तों आधुनिक इतिहास। ठीक है, आधुनिक पीरियड उत्तराखंड का। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसी के साथ हमने जो उत्तराखंड का इतिहास है, इसके अंतर्गत ऐतिहासिक इतिहास का जो पार्ट है वो हमने एंड कर लिया है। ऐतिहासिक इतिहास के अंतर्गत जो जो पीरियड्स आए थे उनको हमने अलग अलग वीडियो में पढ़ा। दोस्तों फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।